हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफली समरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है, जो आपने थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिस चीज़ का लोगों को बरसों से इंतज़ार होता है, उसी चीज़ के बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। इट मीन्स कि आपको चैनल मोनेटाइज करने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले तो आपको अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। और जो लोग 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट करना चाहते तो 10 मिलियन व्यूज़ 90 डेज़ में कंप्लीट कर लें, तभी आप लोग का मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आपका आज जैसे आपका आज जो है 3000 घंटे, सॉरी, जैसे आज आपका 200 घंटे कंप्लीट हुआ, बट जब आप अपना वाईटी स्टूडियो खोलोगे तो उसमें पुराना डेटा आपका शो होगा और उसमें ऊपर डेट भी पड़ी होती है कि शोइंग डेटा दिस डेट। ओके, मतलब 3-4 दिन पहले का डेटा जो है शो होता है यूट्यूब पर। और जब आप जैसे आज जो है आज 3 अक्टूबर है, जैसे अभी मेरा यूट्यूब में 1 या 30 सितंबर का डेटा शो होगा, मतलब 3-4 दिन पहले का डेटा आपका शो होता है वॉच टाइम में। ठीक, और जब आप लोग 3-4 दिन वही बीत जाते हैं, जैसे आज 3 है तो 1 तारीख का डेटा अभी शो होगा, और जब 3 दिन और हो जाएंगे तभी मेरा 3 तारीख का डेटा शो होगा। ठीक है, तो जब आपका वॉच टाइम भले ही कंप्लीट हो गया हो, लेकिन जो डेटा है आपका वो पुराना ही शो होगा। जब वो 3 दिन बीत जाएंगे तो आगे का डेटा शो होगा, और जब पूरा डेटा आगे का शो हो जाएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा, मेरे वाईटी स्टूडियो में ऐसा ही हुआ था, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने 1 साल में ही अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया हो उनके वाईटी स्टूडियो में ये शोइंग डेटा ना आ रहा हो। और पर मेरे वाईटी स्टूडियो में जो शोइंग डेटा है वॉच टाइम का, वो पुराना ही शो होता है 3-4 दिन पहले का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपके वाईटी स्टूडियो में भी यही हो रहा है। ओके, इसके बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज, जब आपके 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपके लिए आएगा अप्लाई वाला ऑप्शन। मतलब इस अप्लाई वाले ऑप्शन के लिए लोग साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं। ठीक है, और जब अप्लाई वाला ऑप्शन आता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि फाइनली अप्लाई वाला ऑप्शन आ गया और अब हमारी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आपको क्या होगा कि जैसे अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा आप अप्लाई करोगे। फर्स्ट 3 स्टेप होते हैं, उस पर 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि नीचे आपको टिक करके नेक्स्ट करना होता है। उसमें सब यूट्यूब में अपना हर चीज़ बता रखता है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। उसको आपको एग्रीमेंट होता है, बस आपको उसमें टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। ओके, और फिर 2 स्टेप बचते हैं, जो कि फर्स्ट वाला तो डन हो जाता है बहुत ईजी तरीके से। फिर आते हैं 2 स्टेप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं जिससे उनका गूगल एडसेंस पिन नहीं आता है, डेटा वेरिफिकेशन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, और उनका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो आप लोग को वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए इस वीडियो को मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना करें, आप लोग की 1-1.5 साल 2 साल की मेहनत बर्बाद ना जाए। तो चलिए, सेकेंड स्टेप में जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें पहले आएगा स्टार्ट। जब आप स्टार्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मेल सेलेक्ट करना होता है। तो आप लोग के फ़ोन में 2-3 मेल अगर खुली हुई हैं तो आप लोग वही मेल सेलेक्ट करिएगा जिस मेल से आपका यूट्यूब चैनल बना हो। ठीक, जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्रिएट पे आएगा। जब आप क्रिएट पे करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आपके पास एडसेंस अकाउंट है ऑलरेडी, और 3 ऑप्शन होंगे। एक तो सबसे लास्ट में आई डोंट नो होगा, सेकेंड में होगा नो आई डोंट हैव एन एडसेंस अकाउंट, आई वांट टू नीड टू क्रिएट। ओके, और फर्स्ट होगा कि यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मैं आपको बता दूं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मोनेटाइजेशन के पहले गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनाना है। इससे क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, मे बी आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए या कैंसिल कर दिया जाए। ठीक, सेकेंड स्टेप तो फिर आपको यही करना है कि नो आई डोंट हैव एन एडसेंस अकाउंट, आई वांट टू नीड टू क्रिएट। ठीक है, तो आई नीड टू क्रिएट, ठीक, सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, देन क्रिएट पे आएगा। फिर आपका गूगल एडसेंस जो है वो गूगल एडसेंस पिन मंगवाने के लिए आपको वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो आपको बता दूं कि अगर आप लोग 18+ हैं तो आप लोग अपने आधार कार्ड से भर सकते हैं। अगर आप लोग 18+ नहीं है, माइनर आधार कार्ड, माइनर पैन कार्ड है, माइनर आपके अकाउंट बैंक अकाउंट खुले हैं,
आपको अपने पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों में से किसी का भी आधार कार्ड लेना है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरना है, और आधार कार्ड में जो नाम है वही आपको भरना है, ठीक है। वो सब उसमें प्रोसेस दिया होता है क्रिएट नेक्स्ट, तो वो आपको नेक्स्ट क्रिएट ये सब करते जाना है। मेन आता है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या भरना है, ठीक है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले कि अगर आपने किसी का भी आधार कार्ड लिया है तो उसी का आपको नाम डालना है, उसी का नंबर डालना है, ठीक है। और जब अगर आपने उसका आधार कार्ड यूज़ किया है तो उसी का बैंक अकाउंट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले आएगा कि सब फर्स्ट ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको इंडिविजुअल भरना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन रहते हैं। आप जब उसमें क्लिक करोगे तो आएगा इंडिविजुअल या बिजनेस, मतलब आप अपना अकाउंट किस पर्पज से बनाए हो, इंडिविजुअल आपका अकाउंट है या किसी बिजनेस पर्पज से आपने अकाउंट बनाया है, तो आपको इंडिविजुअल में कर देना है। दूसरे में आधार कार्ड में जो भी नाम पड़ा हुआ है तो नेम पूछेगा तो आपका आधार कार्ड वाला नाम पूछना है, ठीक है। थर्ड में आपको क्या करना है कि एड्रेस पूछेगा तो आपको एड्रेस अपना वही भरना है जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस दिया हुआ है। अगर आधार कार्ड में एड्रेस जो था वो पुराना हो गया, अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग भर सकते हैं अपना कोई भी एड्रेस, वो चीज़ जो है भरी जाती है एडसेंस पिन मंगवाने के लिए, ठीक है। तो उसमें आप लोग अपना एड्रेस भर दीजिए जहाँ आप लोग रहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जब भी एड्रेस भरें तो उसमें कॉमा लगा के अपना मोबाइल नंबर जरूर भरें, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा ये जगह होती है ना जिसका एड्रेस लोगों को पता नहीं होता है, इस वजह से एडसेंस पिन वो नहीं दे पाते। इसलिए आपको वो एड्रेस के आगे जो है मोबाइल नंबर भरना है, ताकि अगर पोस्टमैन को आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है तो वो एटलीस्ट आपको कांटेक्ट कर सके, ठीक। और फिर बस पोस्ट ऑफिस पिन कोड मांगेगा, जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ का अलग अलग पिन कोड रहता है उसी डिस्ट्रिक्ट का, तो आप पिन कोड भरेंगे। पिन कोड के बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर भरना है, वही मोबाइल नंबर भरना है जिस नंबर से, जो भी नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है, और वही जो है उसी से जो भी आपका अकाउंट है बैंक में, ठीक है, वही नंबर आप भरेंगे। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें भरने के लिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें रहती हैं, आप उसमें भर सकते हैं। अपना आधार कार्ड को ही लेना है, आधार कार्ड से काम हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद आप लोग जब जैसे सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, और बस फिर वो हो जाएगा प्रोग्रेस में। सेकेंड स्टेप में आपका प्रोग्रेस शो होने लगेगा, और प्रोग्रेस जो है इसमें ये होता है कि आपका जो एडसेंस पिन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब वेरीफाइड हो जाएगा तब उसमें ग्रीन टिक लग जाएगा, ओके। सेकेंड स्टेप में ये है। और ये कब पूरा होता है मैं आपको बता दूं, 24 से 48 घंटे के बीच में ये पूरा हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको मेल आ जाएगा कि इस वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, तभी 24 से 48 घंटे के बीच में आपका जो है वो ग्रीन टिक नहीं लगेगा। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो उसमें ग्रीन टिक लग जाएगा, और वहाँ पे आपको मेल भी आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, या आप उसको चेकआउट कर सकते हैं 24 से 48 घंटे, मतलब 1-2 दिन के बीच में, ठीक है। और 24, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। थर्ड प्रोसेस में आपको बस इतना थर्ड प्रोसेस में आपका कोई काम नहीं, थर्ड प्रोसेस में पूरा यूट्यूब का काम है। थर्ड प्रोसेस में होता है कि यूट्यूब आपके चैनल को अच्छे तरीके से चेकआउट करता है कि आपने जो आपका जो कंटेंट है वो कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं पड़ी, क्या आपके चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है, क्या आपने कुछ गलत तो नहीं डाला है, क्या आपने कोई अब्यूजिंग टाइप का कंटेंट तो नहीं बनाया, मतलब वो सब चेकआउट करती है। इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि आप लोग कॉपीराइट स्ट्राइक से बचिए, अलर्ट हो जाइए। आप ऐसा करिए कि आप ऐसा वर्क करिए कि आपके चैनल में कभी तो दोस्तों आपके चैनल में कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आई हो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अलर्ट रहा करिए कि कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे ना आए। तो जो थर्ड प्रोसेस है वो भी 24 से 48 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाता है, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको मेल आ जाता है कि यू आर ज्वाइन इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन का भी मेल आ जाता है, और इसका मतलब आपका चैनल कंप्लीट मतलब मोनेटाइज हो गया है, ठीक। और जब अगर आपका 3,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसमें पार्शियल मोनेटाइजेशन होता है, मतलब आपका चैनल मोनेटाइज हो तो जाता है लेकिन उसमें आपको मेंबरशिप और सुपर थैंक्स ये दो चीज़ों का ऑप्शन खुल जाता है। और जो थर्ड स्टेप, और फिर उसके बाद ठीक है, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ये प्रोसेस 5 या 6 दिन का होता है। इससे 5-6 दिन में आपका पूरी तरीके से मतलब चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है, ठीक। जब आपका 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तब क्या किया जाता है, तब आपका 3 ऑप्शन खोल दिए जाते हैं, ब्रांड कोलैबोरेट का, और शॉर्ट फीड ऐड का, और वॉच पेज एड्स का। तो इससे क्या होगा कि आपके चैनल पे आपके वीडियोस पे एड्स आने लगेंगे, और उससे ही आपके अर्निंग स्टार्ट होगी। इसलिए सच बताऊं तो सबसे मेन प्रोसेस होता है 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर, ठीक है। ये जो होता है मेन होता है, इसी से आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। इसी से आपकी वीडियोज़ में
एड्स आते हैं और उसी की अर्निंग होती है। तो कम्प्लीटली इसी तरह कम्प्लीटली मोनेटाइज होता है और ये प्रोसेस 5 या 6 दिन का होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक कर रखी हो या आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाए या कुछ, ठीक है। वैसे रियल टाइम तो बताऊँ तो रियल टाइम जो है 5 या 6 दिन का ही लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर देते हो एडसेंस पिन के लिए, तो आपका एडसेंस पिन जो होता है वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग अर्बन एरिया में रहते हो तो जल्दी आ जाता है। रूरल एरिया में जो अगर आप लोग रहते हैं तो वहाँ पे लेट आता है, क्योंकि फिर लोकेशन दूर पड़ जाती होगी, तो इस वजह से वहाँ कम से कम 3 से 4 3 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ 2 हफ्ते में, 1 या 2 हफ्ते में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। और फिर उसका जब गूगल एडसेंस पिन आ जाता है तो फिर बस आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बना करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना होता है, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा करें, हेल्पफुल लगा करें, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। काफ़ी लोग देखते हैं, 94% 97% लोग जो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 2 से 3% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मुझसे ज्वाइन हो, तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे मैं सपोर्ट करूँगी आप लोग का चैनल में, कम्युनिटी पेज में और अपनी वीडियोज़ में आपका चैनल प्रमोट करने की कोशिश करूँगी। और लाइव स्ट्रीम्स में भी आपका प्रायोरिटी रिप्लाईज़ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको और मिलेंगे, ठीक है। मतलब दूसरों के कंपैरिजन में आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मुझसे ज्वाइन हो, तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप लोग सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।